अंदर में नहीं है, हमारे अंदर में खुदा का हाथ है, हमारे सिर में खुदा का हाथ है, इसलिए हम आजाद हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे के ऊपर हुकूमत नहीं चलाता है। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे आजाद रहे। हर माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे आजाद रहे। कैसा रहे? बोलिए ना, आजाद रहे। आजाद होना चाहते हैं आप लोग? हाँ, हमें भी परमेश्वर आजाद पक्षी की तरह जीने का मौका दिया। हाँ, हमें हर बंधन से छुटकारा दिया। हमें हर गरीबी से, हर शराब से, हर बीमारी से, हर कर्जा से, हर अपमानित जिंदगी से आजाद किया। इसलिए हम जोर से उसको बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी आजाद होना चाहते हैं तो जोर से बोले हालेलुया। हमें एक ही बात सिखाया गया, अगर तू बंधन से छुटकारा चाहना चाहता है, अगर बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, अगर कर्जा से छुटकारा पाना चाहता है, तो एक ही शब्द अपने होठों से निकालना शुरू कर। वो शब्द है हालेलुया। वो कौन सा शब्द है? हालेलुया। ये मंच हो, चाहे वो नीचे कुर्सी हो, दर्री हो, चाहे बेड हो, चाहे घर हो, चाहे आंगन हो, हर जगह में एक ही शब्द आता है। वो कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? क्योंकि हालेलुया शब्द को शैतान सुनना पसंद नहीं करता है, बस एक ही जन पसंद करता है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, धरती आसमान का खुदा। इसी नाम से वो प्रसन्न होता है और हम सब के ऊपर में दया करता है, हम सब के ऊपर में कृपा करता है, हम सब के ऊपर में रहम करता है, हम सब के ऊपर में आशीष का करुणा बरसाता है, हम सब के जिंदगी में वो आशीष का सुताश को डेलता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में 4 योजनाएं रखा है। कितनी योजनाएं? आज मैं बताना चाहता हूँ 4 योजनाएं क्या चीज है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सबसे पहले अनुग्रह करता है। परमेश्वर सबसे पहले अनुग्रह करता है। जब इंसान गिर जाता है तो जिसको दया लगता है वो तुरंत दौड़ के हाथ उठाता है और बोलता है बाबू संभल के चलना। इसी प्रकार से जब हम बीमारी में, कर्ज में, अपमानित में, कर्ज में डूबे रहते हैं तो हमें जिंदगी में जब हम परमेश्वर से पुकारते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो हमें दौड़ कर आता है, स्वर्ग छोड़ कर आता है, धरती पर आता है, हम सबको हाथ को थामता है और उठा कर कहता है बेटा दोबारा गलती मत करना, आराम से चलना, संभल कर चलना। और जिस दिन हम उसका आवाज को समझ जाते हैं, जिस दिन हम उसके आवाज को पहचान लेते हैं और समझ लेते हैं और उनके ओर हम जाना शुरू करते हैं, उस दिन से हम खुद नहीं बल्कि यीशु ही हमें संभाल लेता है। वो पहला अनुग्रह होता है मानव जाति के जीवन में। जैसे आपका अगर जीव जंतु गिर जाए, अपंग हो जाए, बीमार हो जाए तो उस पर आप प्रेम जताते हैं, उसी प्रकार से हम उसका सृष्टि हैं, हमें उसने अपने हाथों से रचा है। हमें सारा दुनिया त्याग सकता है लेकिन मेरा जिंदा खुदा कभी नहीं त्याग सकता है। इसलिए वो मानव जाति पर अनुग्रह करता है, क्योंकि हमें तड़पने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है, हमें बीमारी डाल कर नहीं भेजा गया है, हमें कमजोर बना के नहीं भेजा गया है, हमें अनंत जीवन देने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। मेरे साथ उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय का 26 वचन को पढ़ेंगे, जितना जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। को नहीं समझे हैं, शैतान को आपके पैरों में रोंदने का ताकत दिया गया है। इस पांव में ये हाथ तो उसके लिए बहुत भारी है, ये हाथ उसके लिए, जोर से बोलिए ना, हाथ उसके लिए हाँ बहुत भारी है। कल हमारे बीच में परमेश्वर के दास को आपके बीच में हम जब भेजे, हम बोले कि उनके सिरों में हाथ रख दीजिए। वो तब पड़ा, वो गिर पड़ा, गिरा कि नहीं? जोर से बोलिए ना, हाथ उठा के दिखाइए, गिरा कि नहीं? शैतान का औकात नहीं कि आपके हाथ का ताकत सह पाए। ये हल्का सा हाथ उसके लिए बहुत भारी है, ये हल्का सा हाथ उसके लिए बहुत भारी है। पांव ही बहुत काफी है शैतान को कुचलने के लिए। कैसा? जब